अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अलकादिर ट्रस्ट में मज़ीद पेशरफ्त हुई है। अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से जो जिन लोगों के नाम बिल्कुल पर्दे सीमी पे सामने हैं इन्वेस्टिगेशंस में, उसमें इमरान ख़ान साहब हैं, इसके अलावा शहजाद अकबर साहब हैं, इसके अलावा बुशरा बीबी साहिबा हैं, और इसके अलावा एक लैंड टाइकॉन है उसके हवाला के लिहाज से हैं, और जुल्फ़ी बुखारी साहब इसमें मेजर नामज़द हैं। अच्छा, अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें आज़म ख़ान को भी बुला लिया गया। आज़म ख़ान कौन है? जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, क्या नाम है, इमरान ख़ान के। बहुत पहले मैंने एक व्लॉग किया था, मैंने कहा था कि इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह अगर दो बन गए तो बहुत कुछ सामने आएगा। एक शहजाद अकबर एहतसाब के हवाले से, और एक आज़म ख़ान पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव डीलिंग के हवाले से। जुल्फ़ी बुखारी हैं, फ़राह गोगी हैं, या और जो दूसरे जो लोग हैं, यकीनन वो एक सिलेक्टिव सिचुएशन में सामने आएंगे। लेकिन आज़म ख़ान एज ए होल 3 साल 7 माह इमरान ख़ान साहब की तमाम तर एडमिनिस्ट्रेटिव ख़राबियाँ, तमाम तर उनकी इलीगल एक्शंस, करप्शन, उनके गलत एक्शन, सारी चीज़ों के वो गवाह हैं। इसी तरह शहजाद अकबर एहतसाब के हवाले से जितना भी, चाहे वो अदालतों में हुआ, चाहे वो मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ में हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में हुआ, FIA में हुआ, एंटी करप्शंस में हुआ, नैब में हुआ, उसके हवाले से शहजाद अकबर मेन शख्सियत हैं। अब जो अभी जो रिसेंटली अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है, उसमें सुना है कि तकरीबन 20 से 22 मेंबर्स जो PTI के हैं, मेंबर ऑफ असम्बली भी हैं, उन लोगों को रोक दिया गया है बाहर जाने से। बुशरा बीबी तो पहले ही थी उसमें, इमरान ख़ान पहले ही थे उसमें, आज़म ख़ान साहब को भी इसमें शामिल किया गया है, और 20-22 अरकान को शामिल किया गया है। और इसमें शहजाद अकबर और आपके बुशरा, फ़राह गोगी और जुल्फ़ी बुखारी, इन तीनों के लिहाज से वांटेड हैं ये लोग, और इनको बुलाया जा रहा है मुसलसल। शहजाद अकबर और फ़राह गोगी के लिए बाज़ाब्ता जो है वो रिक्वेस्ट भेजी गई है इंटरनेशनल आपके जो इस किस्म की जो डीलिंग में होते हैं वो आपके इंटरनेशनली, क्योंकि रेड वारंट इनका इशू हो चुका है, और अब दबाव ये है कि उनको गिरफ़्तार किया जाए। और एक इत्तला ये है कि उनको गिरफ़्तार भी कह सकते हैं, और एक लिहाज से नहीं, उनसे पाकिस्तान की जो इंटरपोल है वो उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और अगर वहाँ सॉलिड उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं हुई तो वो पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर देंगे शहजाद अकबर को और फ़राह गोगी को। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो मज़ीद डेवलपमेंट इसमें होनी है जब ये लोग आ जाएंगे। अब इसमें वादा माफ गवाह कौन किसके लिए बन सकता है? देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि इमरान ख़ान के लिए वादा माफ गवाह जो सबसे ख़तरनाक साबित होंगे वो आज़म ख़ान और शहजाद अकबर होंगे। ये दो बड़े वादा माफ गवाह इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बन सकते हैं, और अगर ये बन जाते हैं तो इमरान ख़ान के लिए बड़ी मुश्किलात सामने आती हैं। तीसरा कोई शख्स अगर इमरान ख़ान के लिए वादा माफ गवाह बन सकता है तो वो ख़ुद बुशरा बीबी हैं, कि वो अगर अपने आप को सेफ करना चाहें, जैसे कि उनको गवाह के तौर पे बुलाया गया था अलकादिर ट्रस्ट में पिछली दफ़ा, नहीं गई वो, फिर उनको बुलाया गया, नहीं गई, और अब भी नहीं गई है, बल्कि 21 जून तक उन्होंने अपनी बेल करा ली है। तो अगर वो वादा माफ गवाह बनती हैं और सच बता देती हैं तो फिर इमरान ख़ान के लिए मुश्किलात। तो इमरान ख़ान के लिए अगर बुशरा भी वादा माफ गवाह बनेंगी तो फिर सोचिए कितने केसेस सामने आएंगे, क्या कुछ नहीं आएंगे। ये तो एक तरफ रख दीजिए। अब तो दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि बुशरा बीबी के लिए भी तो वादा माफ गवाह बन सकते हैं। कौन है बुशरा बीबी के लिए वादा माफ गवाह बनने में? बेसिक नाम जो है बुज़दार का है, फ़राह गोगी का और शहजाद अकबर का है। शहजाद अकबर जो है वो और आपके फ़राह गोगी और बुज़दार, ये तीन मेन वादा माफ गवाह बनने के चांसेस हैं। तो फिर सोचिए बुशरा बीबी फिर क्यों ना वादा माफ गवाह किसी और के लिए बन जाएं।
तो यहाँ पर ये बहुत है। जुल्फ़ी बुखारी भी हैं, इसी तरह कुछ और लोग भी हैं जो बुशरा बीबी के बहुत करीब रहे, ऑर्डर्स लेते रहे, काम कराते हैं। लेकिन ये बात भी सामने आएगी कि इन लोगों ने जो काम कराया है, आया वो काम वाकई बुशरा बीबी ने कहा भी था, या क्योंकि उनके वो बहुत करीब थे उनका नाम इस्तेमाल किया जाता रहा, ये भी सामने आएगा। तो बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि जी इमरान खान की सियासी जो इस वक्त सूरत हाल है वो तो आपके सामने, वो तो केसेस को भुगत रहे हैं, और केसेस भी बहुत सॉलिड किस्म के केसेस हैं। आने वाले वक्त में सहूलतकारी पीछे हटती जा रही है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सहूलतकारी इमरान खान को थी वो अब अपनी मदद, अपनी तय, अपनी आखिरी हिचकियाँ ले रही है और वो ख़त्म हो रही है। और एक नई चीज़ जो सामने आ रही है वो इमरान खान के लिए पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि वो मेरिट पे सारा कुछ खड़ा होगा, अदालतें ख़ासतौर में मैं कह रहा हूँ। आज मैं एक ख़बर सुन रहा था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ख़बर है, वो मैंने कहा आज आपसे ज़रूर शेयर करूं कि सुनने में आ रहा है कि खदीजा शाह, जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी है और अमेरिकन पासपोर्ट भी है और पाकिस्तानी भी हैं, तो उनके लिए अमेरिका उन्होंने अप्रोच की थी, तो वहाँ के सफारतकार एक्शन में आए। पाकिस्तान के एम्बेसडर जो हैं, पाकिस्तान में जो एम्बेसडर हैं अमेरिका के, वो उन्होंने रसाई मांगी, सुना है अमेरिकन ने रसाई मांगी और वो खदीजा शाह तक पहुँचे हैं। एक इत्तला ये, चलें ये तक तो, यहाँ तक तो बात सही है, ठीक है, ये उनकी भी शहरियत रखती हैं, और अगर उन तक अमेरिका का कोई एम्बेसडर या उसका नुमाइंदा कोई मिलता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये ख़बर अगर वाकई बिल्कुल मुस्तनद है जो कि आ गई है कि खदीजा शाह के हवाले से अमेरिकन डिमांड कर रहे हैं कि जी वो छोड़ दें, उनको पाकिस्तानी हुकूमत उनको माफ़ कर दे, छोड़ दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका के अंदर अभी रिसेंटली आपने देखा था कि जी जो कैपिटल हिल के ऊपर हमला किया, दहशतगर्दी की, जो कुछ भी किया उस पर वहाँ जो पनिशमेंट हुई, वो पनिशमेंट 18 साल, 25 साल, 9 साल, 7 साल लोगों को मिली, जो कि बेसिकली बगावत और दहशतगर्दी नहीं थी, लेकिन एक लिहाज से आपके मुल्क के ख़िलाफ़ या इदारे के ख़िलाफ़ या उनके जो अहम तरीन जो सिक्योर जगह है उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन हुआ, उस पर ही एक्शन हुआ। पाकिस्तान में तो इन लोगों ने दहशतगर्दी भी की, इन लोगों ने बगावत भी की, इन्होंने इमलाक को जलाया, इन्होंने हीरोज़ को जलाया, इन्होंने जानवर जलाए, इन्होंने परिंदे जलाए, इन्होंने आपके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जलाया, मस्जिद जलाई, एम्बुलेंस जलाई, इन्होंने तो बहुत गुनाह किए, बहुत बड़े बड़े गुनाह इनके। अब इस ऐसे गुनाह में ये सारे प्रूफ्स इनके पास हैं, और हम सुन रहे हैं कि जी आर्मी चीफ और जो कोर फॉर्मेशन कमेटी, जिसमें सारे ही तकरीबन मेजर आर्मी अफसर होते हैं, उनका ये टोक स्टेटमेंट के 9 मई के ज़िम्मेदारों को नहीं छोड़ा जाएगा, ना मास्टरमाइंड को, ना मंसूबा साज को, ना उकसाने वालों को, और ना ये अमल करने वालों को। तो फिर खदीजा शाह को सुनने में आ रहा है कि रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। अगर खदीजा शाह इस ख़तरनाक घिनौने जुर्म जो कि दहशतगर्दी और बगावत के, इसमें बज़ाहिर जो इस वक्त वीडियो है उसके ज़रिए साबित हो रही है उनकी सारी स्टेटमेंट, और उनको इस बुनियाद पे छोड़ दिया जाता है कि उनके पास ड्यूल नेशनलिटी है। यहाँ पर रोक कर मैं एक और चीज़ बताऊँगा कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान की एक ख़ातून जिसको अमेरिका ले गया था और उनको सज़ा दी है वहाँ की कोर्ट ने 80 साल, डॉक्टर आफिया। तो उस सिलसिले में उनको तो अमेरिका के कोर्ट ने पाकिस्तान ने क्या रसाई नहीं की होगी, पाकिस्तान ने भी रसाई की है, लेकिन अमेरिकन जो है वो ये कहते हैं कानून कानून है, आइन आइन है, और जो मुजरिम है उसको सज़ा मिलेगी। तो डॉक्टर आफिया को आपने 80 साल दी हुई है, उसको छोड़ने को तैयार नहीं, वो भी खातून है। लेकिन खदीजा शाह को जो ड्यूल नेशनलिटी की बुनियाद पर पाकिस्तानी भी हैं, अमेरिकन भी हैं, अमेरिकन ये चाहते हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि खदीजा शाह के इस जुर्म को, जो कि आपके सामने भी है, अगर माफ़ कर दिया जाता है तो फिर उन ख़वातीन का जो PTI की हैं, जो अभी जेल में हैं और इसी एक्ट में गिरफ़्तार हुई हैं, लेकिन उनका कसूर ये है कि उनके पास ड्यूल नेशनलिटी नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तानी नेशनलिटी रखती हैं, उनको सज़ा दी जाए। और इन ड्यूल नेशनलिटी वाली को, जो इनसे बड़ी, इसी के बराबर या इनसे
कुछ ज़्यादा जुर्म किया है, उनको सिर्फ इस बुनियाद पे कि ड्यूल नेशनल है, अमेरिका कह रहा है कि छोड़ दो तो छोड़ दो, तो फिर उन पाकिस्तानी औरतों का जो कि हज़ारों की तादाद में इस वक्त जेल में हैं, और इवन कि उनके मासूम बच्चे, क्योंकि जाहिर है माँ से अलग नहीं हो सकते छोटे बच्चे, वो भी जेल में हैं, उनका कोई कसूर नहीं है लेकिन माँ के साथ होने की वजह से जेल में है, तो उन औरतों को भी माफ़ कर दिया जाए, फिर सही है। फिर हुकूमत या जो लोग भी अमेरिका की इस सिफारिश पे, दबाव पे, किसी भी बुनियाद पर खदीजा शाह को इस जुर्म से निकाल कर माफ़ करने की बात करते हैं, तो मैं मेरिट की बात करूँगा। मेरी कोई लड़ाई नहीं है खदीजा शाह से, मैं तो असूल की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आप माफ़ करना चाहते हैं कर दीजिए। मैं तो इस बुनियाद पे हूँ कि औरत और मर्द में न शरीयत में फ़र्क है न कानून में कोई फ़र्क है, और इसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो अब अगर औरत ने जुर्म किया है तो आप कहते हैं कि नहीं जी, औरत और मर्द में कोई तमीज़ नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे और ये कानून सबके लिए बराबर है, तो फिर पाकिस्तानी खातून और अमेरिकन नेशनलिटी खातून और अमेरिकन नेशनल और पाकिस्तानी खातून का क्राइटेरिया अलग हो जाएगा। जुर्म तो दोनों ने किया है, बल्कि उनको तो ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए यहाँ भी, और अमेरिका भी उनकी नेशनलिटी को खारिज करे, क्योंकि उन्होंने एक मुल्क की दहशतगर्दी, उस एक मुल्क में दहशतगर्दी की है बज़ाहिर। तो लड़ाई किसी से नहीं है लेकिन असूल की, और असूल ये कि अगर खदीजा शाह को छोड़ा जा रहा है तो फिर उन PTI की दूसरी ख़वातीन को जो ड्यूल नेशनल नहीं, उनका क्या कसूर है, उन्हें भी छोड़ा जाए। और उससे ज़्यादा जो इस जुर्म, इतने बड़े जुर्म के मुकाबले में जो छोटे छोटे जुर्म करके ख़वातीन इस वक्त जेलों में हैं और वो प्योर पाकिस्तानी हैं, उनको क्यों ना छोड़ दिया जाए, उनको भी छोड़ दिया जाए। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।